हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स पर। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान का पृथ्वी हमारा आवास का दूसरा पाठ ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के अभ्यास के प्रश्न उत्तर और एमसीक्यूज। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 6 की सारे सब्जेक्ट की वीडियो देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला प्रश्न, पृथ्वी का सही आकार क्या है? इसका उत्तर है हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। यह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य से थोड़ी उभरी हुई है। सही आकार में पृथ्वी को हम अंडाकार कह सकते हैं, तो पृथ्वी हमारी अंडाकार होती है। दूसरा प्रश्न, ग्लोब क्या है? इसका उत्तर है ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। इस पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। प्रश्न तीसरा, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? इसका उत्तर है कर्क रेखा का अक्षांशीय माप 23.1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? इसका उत्तर है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध हैं। 1 उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध, 3 शीत कटिबंध। प्रश्न पांचवा, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं? इसका उत्तर है क अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य में पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई काल्पनिक समांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ख देशांतर रेखाएं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इनकी कुल संख्या 360 है। छठा प्रश्न, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? इसका उत्तर है उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के अक्षांशों पर स्थित है। इन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें वर्ष के अधिकतर समय सीधी पड़ती हैं, इसलिए यह क्षेत्र ऊष्मा की अधिक मात्रा प्राप्त करते हैं। सातवां प्रश्न, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? इसका उत्तर है लंदन 0 डिग्री प्रधान देशांतर रेखा के मानक समय पर स्थित है और भारत प्रधान देशांतर रेखा से 22.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर में स्थित है। ज्यों-ज्यों हम 0 डिग्री के प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की ओर जाते हैं तो 1 डिग्री के देशांतर पर 4 मिनट समय का अंतर आ जाता है। अतः लंदन और भारत के देशांतरों में 22.1/2 डिग्री का अंतर होने से दोनों स्थानों के समय में 82.1/2 गुना में 4, इसका हम गुना करेंगे 330 मिनट बनते हैं। 330 मिनट अर्थात 5.5 घंटे। 5.5 घंटों का अंतर आ जाता है लंदन और भारत के समय में। 0 डिग्री की प्रधान देशांतर रेखा में पूर्वी देशांतर के समय को जोड़ देते हैं। यही कारण है कि जब भारत में शाम
को 5:30 बजते हैं तब लंदन में दोपहर के 12 बजते हैं। दूसरा प्रश्न, सही उत्तर में चिन्ह कीजिए। पहला, प्रमुख यमोत्तर का मान है, इसका उत्तर है ख 0 डिग्री। दूसरा, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? क, इसका उत्तर है क ध्रुवों पर। तीसरा, देशांतरों की कुल संख्या क्या है? इसका उत्तर है क 360। चौथा प्रश्न, उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है, इसका उत्तर है क उत्तरी गोलार्ध में। पांचवा, ग्रिड किसका जाल है? इसका उत्तर है क अक्षांशों, रेखाओं एवं देशांतरी यमोत्तरों का। तीसरा, खाली स्थान भरें। पहला, मकर राखी डैश पर स्थित है, इसका उत्तर है मकर राखी 23 डिग्री 30 सेल्सियस दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। दूसरा, भारत का मानक यमोत्तर डैश है, इसका उत्तर है भारत का मानक यमोत्तर 82 डिग्री 30 सेल्सियस पूर्वी देशांतर है। तीसरा, 0 डिग्री यमोत्तर को डैश के नाम से जाना जाता है, इसका उत्तर है 0 डिग्री यमोत्तर को ग्रीनिच के नाम से जाना जाता है। चौथा, देशांतरों के बीच की दूरी डैश की तरफ घटती जाती है, इसका उत्तर है देशांतरों के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। पांचवा, दक्षिणी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है, इसका उत्तर है दक्षिणी ध्रुव वृत्त दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो ये थे हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। अब हम करेंगे MCQs। परीक्षा शैली पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर। पहला, पृथ्वी के लघु प्रतिरूप को कहते हैं, इसका उत्तर है A ग्लोब। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के ध्रुवों की संख्या है, इसका उत्तर है B 2। तीसरा प्रश्न, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं, इसका उत्तर है D विषुवत रेखा। चौथा प्रश्न, विषुवत रेखा से ऊपर वाले भाग को जाना जाता है, इसका उत्तर है A उत्तरी गोलार्ध। पांचवा प्रश्न, विषुवत रेखा से नीचे वाले भाग को जाना जाता है, इसका उत्तर है D दक्षिणी गोलार्ध। छठा प्रश्न, विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांश को दर्शाती है, इसका उत्तर है A 0 डिग्री। सातवां प्रश्न, विषुवत रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को कहते हैं, इसका उत्तर है A अक्षांश रेखाएं। आठवां प्रश्न, कर्क रेखा का अक्षांश है, इसका उत्तर है B 23 1/2 डिग्री। नौवां प्रश्न, मकर रेखा का अक्षांश है C, इसका उत्तर है C 23 1/2 डिग्री। 10वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव वृत्त का अक्षांश है, इसका उत्तर है B 66 1/2 डिग्री। 11वां प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव वृत्त का अक्षांश कितना है, इसका उत्तर है C 66 1/2 डिग्री। 12वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव बिंदु का अक्षांश है, इसका उत्तर है C 90 डिग्री। 13वां प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव बिंदु का अक्षांश है 90 डिग्री। 14वां प्रश्न, कौन सा ताप कटिबंध सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है, इसका उत्तर है A उष्ण कटिबंध। 15वां प्रश्न, उष्ण कटिबंध निम्नलिखित 2 रेखाओं के बीच स्थित है, इसका उत्तर है C कर्क रेखा और मकर रेखा। 16वां प्रश्न,
कौन सा ताप कटिबंध सबसे कम ऊष्मा प्राप्त करता है? इसका उत्तर है सी, शीत कटिबंध। 17वां प्रश्न, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को कहते हैं? इसका उत्तर है बी, देशांतर रेखाएं। 18वां प्रश्न, देशांतर रेखाओं से ज्ञात होता है? ए, समय का। इसका उत्तर है ए, समय का। 19वां प्रश्न, पृथ्वी कितने समय में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है? इसका उत्तर है बी, 24 घंटे। 20वां प्रश्न, भारत की प्रधान यमोत्तर देशांतर रेखा कौन सी है? इसका उत्तर है बी, 82 1/2 डिग्री। 21वां प्रश्न, भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। यदि इंग्लैंड में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में क्या बजा है? इसका उत्तर है बी, शाम के 7:30। 22वां प्रश्न, भारत में कितने मानक समय को अपनाया गया है? इसका उत्तर है ए, 1। 23वां प्रश्न, रूस में कितने मानक समय को अपनाया गया है? इसका उत्तर है डी, 11। धन्यवाद।